दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जान रहे हैं कि लगातार आपको मैं एक ऐसे जगह ले जाता हूं जहां समाज की एक नई प्रेरणा आपको मिलती है। मैं आज आपको ले गया हूं एजुकेशन फॉर चेंज का एक संस्था यहाँ है सीतामढ़ी जिले का नानपुर प्रखंड के अंतर्गत गौरी में, जहां पर कई ऐसे बच्चे आते हैं और यहाँ पर शिक्षा प्रदान करके अपने भविष्य को बनाते हैं। उसमें कई ऐसे हम बताएंगे तो बच्चे भी हैं जो आज 10th क्वालिफाई किए हैं और 12th क्लास के भी बच्चे हैं। शिक्षक भी साथ में हैं, संस्थापक महोदय भी साथ में हैं, गार्जियन भी साथ में हैं, जो लगातार मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, जो मोटिवेट करते हैं इस समाज के बच्चे को। तो सभी यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर आपको सभी एक दूसरे से आज बात भी कराने आ जाएंगे कि एजुकेशन फॉर चेंज के माध्यम से उसे किस तरह से शिक्षा मिलती है और कैसे जो है ये आगे बढ़ते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि इन्होंने अब 10वीं पास किया है तो आखिर ये आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से बात करेंगे। आइए। माय टीचर ने मुकेश भारती एजुकेशन फॉर चेंज के माध्यम से फ्री क्लास दिया गया है। मुकेश भारती के द्वारा मुकेश भारती सर के द्वारा हमें एजुकेशन फॉर चेंज फ्री क्लास मिला है। एजुकेशन फॉर चेंज के द्वारा हमें पूरे स्टूडेंट को फ्री क्लास दिया है। अच्छा, किस क्लास में है आप? तो 12th में गए हैं आप? नहीं, हाँ। पास किया दिए। अच्छा, 12th पास कर गए हैं आप। अच्छा, आपको भी सम्मानित किया गया है। हाँ प्रवीण जी, आप किस क्लास में हैं? 12th में। अच्छा, इस बार 12th क्वालिफाई किए हैं जी। आप। अच्छा, आपका कौन सा स्टूडेंट था? आर्ट्स। अच्छा, ग्रेजुएशन में आप जाएंगे जी। और भी कुछ बनने का आप सोच रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे कुछ बनने? टीचर बनना है। टीचर बनना है, बीपीएससी वाला टीचर बनना है। हाँ, कैसा टीचर बनना है? स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल में पढ़ाना है। अच्छा, स्कूल में पढ़ाने का ही क्यों सोच रहे हैं आप? क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो इसलिए। पढ़ाने में अच्छा लगता है। जी, पास किया। 3 पास किए हैं। कितना नंबर आया आपका? 215। 215। अच्छा, अब क्या करना है? अरे सोचे नहीं। मनीषा, अच्छा आप किस क्लास में हैं? 10th एग्जाम। 10th का एग्जाम के पास कर गए आप? अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं नेहा प्रवीण। नेहा प्रवीण जी। अच्छा, आप किस क्लास में? 10th पास किया। 10th में कितना नंबर आया आपका? 225। 225। क्या सोच रहे हैं आप, क्या करना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। अच्छा, कौन सा डॉक्टर, कैसा डॉक्टर बनना है? अच्छा, ऐसा नहीं अभी सोच रहे, लेकिन डॉक्टर बनना है। अच्छा जी, बहुत अच्छा बात है, डॉक्टर भी बनना है। अच्छा, इसमें से आप किस क्लास में हैं? 10th में है। इस बार 10th में गए हैं आप। मिला है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में आप सुने हैं क्या कभी? तो ये आप पढ़ के चाहेंगे कि आप समाज में जाएं और कुछ बच्चों को बचाएं? हाँ, बताएं। जी, कई ऐसे बच्चे हैं अभी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को जानना है कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, तो ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से हैं कई ऐसे हमारा मुकेश सर हैं जो इस सभी के मेन गार्जियन। मैं चाहूँगा बीच में आप आइए। और ये यही है जिसके वजह से आज इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और इन्हीं के बदौलत जो है आगे आज बढ़। क्या मुकेश जी, सबसे पहले एक अपना परिचय बता दिए, आपका क्वालिफिकेशन है आपका, सब बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश भारती हुआ। मेरा क्वालिफिकेशन MSc क्लियर है जी। और मैं बच्चे को एजुकेशन देने का शुरू से चाहा था कि मैं बच्चों को बीच में जा कर के और अच्छे से शिक्षा दे, ताकि जहाँ शिक्षा की अभाव है उसको मतलब पूरा करके हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जी। कठिनाई भी आती है कि बहुत सारे लोग क्योंकि जितना मान सम्मान पहले के गुरुजी में और अभी के गुरुजी में उतना मान सम्मान नहीं हमको लगता है जितना मिल पाता। कैसा सम्मान रहता है यहाँ पे? है ना, उसी प्रकार जैसे पहले मिलता था उस प्रकार हम लोगों को मिलता है, क्योंकि उस तरह से हम लोग बिहेवियर करते हैं और अच्छे से मोटिवेट करके बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर जो जैसा टीचर अच्छे से मोटिवेट करेंगे उस तरह से विद्यार्थी उनको अच्छे से एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, एजुकेशन फॉर चेंज के आने से आप में कितना चेंजिंग है? मैं तो बहुत सारा हमें भी चेंजिंग आया है और हमारे बच्चे लोग भी हैं उन लोगों में भी चेंजिंग आया है। और मेरे माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे भी अच्छे नंबर ला करके बहुत अच्छी जगह पर भी चला गया पढ़ करके यहाँ से। जी। अच्छा, एजुकेशन फॉर चेंज जो है वो नाम मात्र का जो है सहयोग ही आप लोग टीचर को करती हैं, संस्थाओं को करती है। क्या लगता है कि इसमें एक टीचर मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं, उसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों का एक मकसद है कि उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ाएं, ताकि अगर आज हम कष्ट में हैं तो हम अपने कष्ट को देखते हुए भी और बच्चे को हमारे समाज में जितने भी जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर में जितनी भी कठिनाई आता ही रह जाएगा, फिर भी हम अपने कदम को जो बढ़ा लिए उसको रोकेंगे नहीं
और हमेशा बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे। आदित्य राज आदित्य, आप किस क्लास में थे इस बार? 10th में पास किए हैं। हाँ, आपका कितना नंबर आया? 245 में। हाँ, अब क्या सोचे हैं आप? बनना है, बनने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, तो आप क्या सोचे हैं? अभी नहीं सोचे हैं अभी। हाँ, सर से गाइड लेंगे जी। हैं? क्या नाम है आपका? अंजुम शहीद खान। हाँ, आपका कितना नंबर आया? 224। अच्छा, तो अब क्या सोचे? आपका क्या सोच है? अभी तो कुछ सोचे नहीं, इस बार से रहा देंगे। अच्छा, ये एजुकेशन फॉर चेंज जो संस्था यहाँ ओपन हुई, तो इससे आपको क्या कुछ लगा कि हाँ अदर कोचिंग में और इसके कोचिंग में कुछ ऐसा फर्क लगा? जी। हाँ, यहाँ और उसमें क्या अंतर है? यहाँ सर अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। मेरा नाम भजनानंद रजक है। मैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक हूँ जी। और अभी एजुकेशन फॉर चेंज के माध्यम से जी। मैं ऐसे सुदूर एरिया में जहाँ की अभी भी बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हैं, जी। अब वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं और उनको स्कूल की ओर बुलाने का कोशिश करते हैं। जी। और ज़रूरत पड़ता है तो ज़रूरतमंद को बुक और ये बात पठन तो की सर सामग्री सेकेंडरी हो गया है। प्राथमिकता बात ये है कि आप भी एक जॉब करते हैं। जी। सर, कितने बच्चे हैं सर आप? 3000 बच्चे हैं ऐसे जो वैसे आपके अपने संतान के मेरे सर दो लड़की एक लड़के हैं। मैं 3 बच्चे हैं। जी। आप भी सोचते होंगे सर मेरे बच्चे अफसर बने, जी जरूर है ना? जरूर। अच्छे स्कूल में पढ़ाते होंगे। जी हो सकता है कि जितना सैलरी हो उस सैलरी में कभी कभी कठिनाइयाँ भी आती हो। आती है, कठिनाई तो आती है। जब तक जीवन है तो कठिनाई तो रहेगी ही। जी। और उसी कठिनाई को झेलते हुए हमको अपने को भी आगे बढ़ाना है और अपने समाज को भी आगे बढ़ाना है। आपको लगता है कि आपकी सैलरी से बच सकता है पैसा जिससे आप समाज को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो तो मेरे हाथ में है कि मैं कहाँ खर्च करूँ। जी। और अगर मैं ज़्यादा संसाधन लेता हूँ, ज़्यादा फिजूल खर्ची करूँगा जी। तो स्वाभाविक है कि मेरा सैलरी नहीं बचेगा। लेकिन मैं बस ज़रूरत की चीज़ पे ही खर्चा करता हूँ और जो बचता है और बचा के मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने कम से कम 10 या 15% जो सैलरी मिलता है उसका 10 या 15% मैं बच्चों को किताब और कॉपी जो पठन पाठन की सामग्री है वो उपलब्ध कराता हूँ। जी। सर विवेक कुमार हुआ। जी। वैसे मैं बिहार मिलिट्री पुलिस में ड्यूटी करता हूँ, अभी प्रेजेंटेशन SDRF में ड्यूटी करता हूँ। जी। अभी मैं आपके कौन सा ब्लॉक है रूनी सैदपुर में आया हूँ, तो मुझे मौका मिला संतोष अम्बेडकर के एजुकेशन फॉर चेंज के माध्यम से यहाँ पर इस आने का साइट पर, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और इस बच्चे को देखकर मुझे हमको नहीं हम पता नहीं चला हम कहाँ आ रहे थे, लेकिन यहाँ जब पता चला कि ये विद्यार्थी, तो हमको मेरा माइंड पूरा फ्रेशनेस हो गया। मुझे जो आप तो संस्था में पहले से भी जुड़े हाँ हुए हैं। जुड़े, लेकिन मैं नहीं जानता था हम कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ पर यहाँ नहीं पता चला हम कहाँ आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर देखा अच्छा, आप कितना आपको मन लगता है जब आप जो बैक टू सोसाइटी करते हैं? हम मेरा मन यानी कि मैं अपना सोचा हूँ, जो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैं सैलरी कर, लेकिन अगल बगल का जो बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरा बच्चे को डैमेज करेगा जो नहीं पढ़ेगा। तो मैं सोचा हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ साथ आसपास के बच्चे को मोटिवेट करके कुछ कॉपी अगर बांट देता हूँ तो इससे बच्चा मेरा पढ़ेगा तो मेरे बच्चे को डैमेज नहीं करेगा। इस कारण से इस संस्था में मैं जुड़ा हूँ और काम करता हूँ पूर्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। और जैसा कि बता दें कि इस संगठन और संस्था का निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि जब मैंने बाबा साहब को जाना, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को जाना, तो यही समझ में आया कि समाज में तलवार से नहीं वो कलम से क्रांति लाया जा सकता है। संगठन में जब से आया, आज से 7 साल पहले जब मैंने इस संस्था का नींव रखा था, तो उस समय मैं सामाजिक संगठन भीम आर्मी इन सब में था, तो उसमें मैं देखता था रोज़ लड़ता था, अत्याचार होता था, शोषण हो रहा था, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग फेलियर हो रहे थे। फेलियर होने का रीज़न ये था कि ताकत है हमारे समाज के लोग के पास, लड़ सकता है, लेकिन उनको अज्ञानता के कारण वो हर जगह विफल हो रहे थे। तो मैंने शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़कर नौकरी कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ लेना। पढ़ाई के साथ साथ ये है कि हम बच्चों में वैचारिक रूप से क्रांति डालेंगे। और जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बच्चे आज जय भीम बोल रहे हैं, जब क्लासरूम में इन करते हैं बच्चे जय भीम बोलते हैं और बहुत सुकून मिलता है, लगता है कि ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और वैचारिक क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है। और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगा वो इतिहास नहीं लिखेगा। तो इस माध्यम से बस मेरा एक छोटा सा मुहिम है कि बच्चों को किसी भी हाल में शिक्षित करना है, पढ़ाना है। और ये काम आपने बोला संतोष अम्बेडकर संस्थापक,
लेकिन हम आपके माध्यम से बता दें कि ये संस्था को संचालित करने में मुख्य रूप से इस संस्था के शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। वो जो दिन रात एक मेहनत करके काम कर रहे हैं, इसमें संतोष अम्बेडकर का एक छोटा सा सहयोग है। और आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, इन सबसे बस यही है मेरा। कितना कठिनाई है कि कभी सामाजिक सहयोग करते हैं, प्रासंगिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से बहुत कठिनाई होती है। गाली सुनना पड़ता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना पड़ता है, माँ बाप का भाई डेली गाली सुनना पड़ता है, कैसे संभल पाते हैं? नहीं, वो तो है ही। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहे थे कि अगर सामाजिक काम करने निकले हो, मिशन के काम करने निकले हो, तो आपको रोज़ मरना पड़ेगा। और इसमें तो आप समझ सकते हैं कि मिशन चलाने में क्या कठिनाई आता है। गाली सुनना पड़ता है, दलाल कहना पड़ता है, लेकिन चलो ठीक है भाई, हम दलाल ही सही, लेकिन दलाली करके ही हम अपने बहन को, भाई को अगर पढ़ा लिए ना, तो आने वाला पीढ़ी ज़रूर याद रखेगा। कोई रखे या ना रखे, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर पे भी लोग सवाल करते थे, तो एक संतोष अम्बेडकर क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरी जो जिम्मेवारी है, बाबा साहब का जो कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को मरने के बाद भी अदा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि लोग माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता, हम कहते हैं कि माँ का दूध का कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो खुले तौर पे जो आज़ादी दी है, पहले जन्म देते थे, लेकिन जो आज़ादी बाबा साहब ने दिया, वो आज़ादी आज देख सकते हैं। एक संविधान के माध्यम से आज हमारी बहन समानता में आकर के आज पढ़ रही हैं, खुली तरह से जी रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और इस आज़ादी को हमको समझना। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाहते हैं इस देश के तमाम युवाओं को, बच्चे को क्या संदेश देंगे? युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि अपना करियर बनाएं, करियर बना करके बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी था वो करें। जो लोग पद पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है, जैसे आपके अभी अब देखे हैं सर लोग हैं साथ में, हर रविवार को कुछ मत कीजिए, किसी संगठन से मत जुड़िए, हर रविवार को आप पे बैक टू सोसाइटी कीजिए। आप किसी भी बस्ती में चले जाइए, वो किसी भी समाज का हो, अगर पिछड़ा हो तो उसमें जाकर के कॉपी कलम किताब बांटिए, उस बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन है।